मैं सबसे पहले तौसीफ साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रदर्शन आम लोग कर रहे हैं या आप सरकारें कर रही हैं, क्योंकि आपके मंत्री तो सड़क पर उतरकर कह रहे हैं सरकारें सड़कें ठप कर देंगे, कुछ चलने नहीं देंगे, सड़क पर बैठकर मिठाई मुरमुरे खाएंगे। तो ये टीएमसी के मंत्री कर रहे हैं, सरकारों ने क्या बेड़ा उठा लिया है राज्य ठप करने का? दिख तो नहीं रहा ना। नहीं, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भारत में, हाँ, तब से जो है माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक भीड़ आती है मुसलमान को गाय का दोष दे करके कि गाय का गोश्त है इनके घर में घुस के उन्हें मार देती है। सड़क में चलते फिरते गाड़ी से उतार करके उन्हें भीड़ में पीट के मार देती है। हाँ। मस्जिद में चढ़ करके मस्जिद से झंडा उतार करके वहां भगवा झंडा लगा देती है, मस्जिद में आग लगा देती है। देश भर में ये माहौल ऐसा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहे हैं, इसे कुछ साल हो गए। मैं मौजूदा तस्वीर की बात कर रही हूं। वक्फ के खिलाफ आपका गुस्सा है तो आप प्रदर्शन करें, लेकिन मंत्री साहब अगर प्रदर्शन लीड करेंगे और कहेंगे कोलकाता ठप करा देंगे तो नुकसान पश्चिम बंगाल की ही सरकार को होगा। तो राज्य सरकार ठप हो जाए वो खुश हैं क्योंकि मोदी का विरोध करना है। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा था मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें कि भाई कोलकाता को जाम कर दिया जाए तो 10 जगह पे 2-2 हजार लोग उतर करके सड़क में कोलकाता को जाम कर सकते हैं। हाँ। उन्होंने ये नहीं किया कि हम ये करना चाहते हैं। हमारा प्रदर्शन उन्होंने जो प्रोटेस्ट सर उन्होंने जो कहा जरा स्क्रीन पर चलाइए। उन्होंने जो कहा मैं चाह रही हूँ जरा तौसीफ साहब उसे देखें, जरा उस ग्राफिक को चलाइए। नहीं, मैं चाह रही हूँ जरा लाइनें चलाइए इनके लिए, बोल रहे हैं। मैं चाह रही हूँ वो लाइनें चलाएं, और मैं इसलिए बोल रही हूँ तौसीफ साहब क्योंकि स्क्रीन पर गेस्ट को रखकर लाइनें चलाइए ग्राफिक्स की। मैं आपसे तौसीफ साहब ये पूछ रही हूँ कि अगर वो पश्चिम बंगाल ठप करेंगे, अगर वो सड़कें जाम करेंगे, अगर सड़क पर बैठकर मुरमुरे और मिठाई खाएंगे तो करिए, फिर करिए, क्योंकि उसका नुकसान पश्चिम बंगाल की सरकार को होगा और अपनी राज्य को नुकसान पहुंचाइए। क्योंकि आप अगर मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक राज्य को ठप कर सकते हैं तो जरा सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस। तो करिए अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि देश भर में जो है इस तरीके का माहौल बने ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा दिया जाए। वो तो नहीं चाहते कि असली मुद्दे में बात हो, इसलिए तो ये वक्फ बिल बना रहे हो। कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए लेकर आए, हम मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके जैसे किसान विरोध, आपके नेता कहते हैं कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती कम नहीं पड़ेंगी। चारू जी आप लोगों को, चारू जी सुनिए, तौसीफ जी एक मिनट सुनिए। देखिए मेरे पास और भी मेहमान है। तौसीफ साहब जरा सुनिए, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, मैं इसके खिलाफ। तौसीफ साहब, चारू जी, आप लोगों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। आप लोग भले ही अब लोग सड़कों पर और लोगों को समझाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सरकारें पार्टिसिपेट कर रही हैं सड़क पर उतरकर, मंत्री कॉल दे रहे हैं कि सड़कें ठप कर दो। क्या करेंगे आप लोग? सुचारिता जी, देखिए, पहले तो हम एक बात समझ लें, ये आंदोलन के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है। और ये आप सही बोल रही हैं, आतंक मचाने वाली वो सरकारें हैं जिनका धंधा, जिनका प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर अपना पर्सनल बिजनेस चलाने का धंधा बंद हो चुका है। ये गरीब मुसलमानों के लिए एक लैंड रिफॉर्म है, एक प्रॉपर्टी रिफॉर्म है। आपको समस्या किस बात से है? अगर एक गुरुद्वारा का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, एक मंदिर का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, तो वक्फ क्यों नहीं हो सकता? भाई वो भी तो एक पब्लिक ट्रस्ट है ना, जनता के भले के लिए है। देखिए, सच्चाई ये है कि इनको प्रॉब्लम बिल से नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि इनका वोट बैंक अब बंद होने वाला है। जो झूठ की राजनीति चला रहे थे उस पर लग चुका है पूर्ण विराम। आज की तारीख में ये वो लोग हैं जो रामनवमी के नाम पर सड़कों को बंद कर देते हैं, सड़कों पर दंगे को एंडोर्स कर रहे हैं, और इनका एक क्राइटेरिया क्या है?
टीएमसी के वोटर हो तो आओ, दंगा करने का लाइसेंस लेके हमसे जाओ। अच्छा, मैं साफ इनसे 2 सवाल पूछती हूँ। पहली बात, आपको ऑडिट से समस्या क्यों है? क्यों आपको ऑडिट से डर लगता है? दूसरी, आप इसको जिस तरीके से नाम देके, रूप देके जो भी बातें कर रहे हैं, आपको लगता है जनता को समझ में नहीं आता? आपने इसी तरीके का हल्ला मचाने की कोशिश करी ट्रिपल तलाक के नाम पर, इसी तरीके से देश जलाने की कोशिश करी सीएए के नाम पर। आज ना देश रुका है, ना बिल रुका है, ना एक्ट रुका है, और देश खुश है, देश की जनता खुश है। जेन्युइनली जो इस देश के सिटीजन है ना, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। नुकसान किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी माफिया को। नुकसान किसको हो रहा है? जो वक्फ के नाम पर अपने धंधे चलाते थे। आज मैं वापस चारू जी देखिए, मेरा एक सीरियस सवाल है, फैज साहब को स्क्रीन पर लीजिए, हाजी साहब को भी स्क्रीन पर लीजिए। एक मिनट रुकिए। चारू जी देखिए, ये समस्या आप लोगों के लिए खड़ी होगी, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन जो लोगों तक गई है, क्या उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत गंभीर कदम उठाने की जरूरत थी। यहां पर अब अगर मंत्री साहब सड़क पर भड़काएंगे तो आप उसे काउंटर कैसे करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि ये प्रदर्शन एक पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे हैं, लखनऊ में भी खड़े हो गए हैं, जयपुर में भी हो रहा है, और यहाँ दोनों जगह आप ही की सरकारें हैं। एक बात समझ, चारू जी जी, हमारी सरकार है, मैंने माना, लेकिन आप ये देखिए, ये जनता प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। ये विपक्ष के नेता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बार बार इस तरीके के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्ट बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी से इनको डर लगता है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीन 12,000 रुपए में एक 5 स्टार होटल को बेच देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं जी। ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन का दान नहीं करते, पड़ोसी की जमीन का दान कर देते हैं, और वो बेचारा पड़ोसी कोर्ट नहीं जा पाता। अच्छा, साफ तरीके से हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, संसद में ये समझाया था कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पे कोई आंच नहीं आएगी, किसी मस्जिद पर, किसी धार्मिक स्थान पर कोई आंच नहीं आएगी। भाई, बात तो ये है कि आप अगर ऑडिट से भाग रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। और दूसरी बात ये है कि अगर लोगों को कोर्ट जाने का रिलीफ मिल रहा है, आप इस बात से क्यों डर रहे हो? क्या आपको इस बात से डर लगता है कि कोर्ट सही निर्णय लेगी और आप अपनी प्रॉपर्टी माफिया को और अपने साम्राज्य को फैला देखिए, मैं एक चीज पूछूंगी, एक तस्वीर जरा स्क्रीन पर चलाएंगे। मतलब इस देश में ना वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज इस इंसान से ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। चारू जी, ये नफरत किस हद तक फैल रही है, इसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊंगी। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा था और वहां बस पर भगवा झंडा लगा हुआ था जो रामनवमी का था। अब आमतौर पर क्या होता है, प्रदर्शन के लिए या फिर किसी जुलूस के लिए, शोभा यात्रा के लिए बसों को हायर करते, तो शायद वो पहले से लगा हो, रामनवमी का झंडा था वो। अब उस झंडे को जरा इस तस्वीर को 30-70 में काटिए, थोड़ा लोग देख पाए। ये तस्वीर जो है, ये आप देखिए, ये भगवा झंडा हटाया गया हाजी साहब। इस भगवा झंडे को अब मैं इसको इसलिए मैं इस तस्वीर पर मुझे लगता है कई बार कैसे भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन ये बोलना जरूरी है। इस नफरत की क्या जरूरत है हाजी साहब? क्यों भगवा झंडा हटाया गया, वहां पर हरा झंडा लगाया गया? क्यों वहां पर हमास के नेताओं की तस्वीरें हाथ में लेकर लोग पहुंच गए? अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, फिलिस्तीन के झंडे, हमास के नेताओं की तस्वीरें, ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं ये झंडे की बात पे तो कहूँगा कि ये तो गलत बात है, मगर फ़िलिस्तीन का जो बात हो रही है, फ़िलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं और हमारी पार्टी भी खड़ी है, और हम लगातार फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी हमने लगाए, और फ़िलिस्तीन को भी हमने जो है संसद में भी जय फ़िलिस्तीन का नारा भी बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने दिया। रही बात सर, मतलब आप ये कह रहे हैं तिरंगा नहीं, लेकिन फिलिस्तीन पहले, फिलिस्तीन का झंडा पहले लगा लो, तिरंगा चाहे हो ना हो। उस पूरे प्रदर्शन में फिलिस्तीन के झंडे थे, ऊपर है हमारे जमीयत के झंडे थे, हरे झंडे थे, तिरंगा नहीं था। तिरंगा भी है मैडम, आप देख ही नहीं रही हैं, आपके वीडियो में चल रहा है, देखिए तिरंगा भी है। हाँ, कहाँ है वो? फिलिस्तीन का झंडा है, हरा और काला और सफेद। तिरंगा भी है, देखिए पूरा चलवाई विजुअल, पूरा तिरंगा भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। तिरंगा भी है, हर चीज है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं, जब सरकार 20 करोड़ मुसलमान, जब देश के मुसलमान नहीं चाहते कि हमारे आप जो है 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें जो है जो अमेंडमेंट जब उस समय हुआ था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस संसद में थे, और बिना किसी बहस के, बिना किसी उस चीज, और बड़े प्यार से सारा बिल पास हो गया था और सारी चीज़ें चल रही थी। मगर ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, सुचारता जी, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल खराब करना चाहती है, नफरत की राजनीति चाहती है, हमारी संपत्ति को छीनना चाहती है, जो
जो कि बिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में भी फाड़ा, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, असंवैधानिक बिल है। तो हम कह रहे हैं कि इस बिल को सरकार वापस ले ले, जैसे किसान कानून वापस लिया, बोल रहे हैं बात खत्म हो जाए। सर मुझे देखिए, मुझे इस बात की चिंता है कि इस देश में अर्थव्यवस्था उस समय भी अच्छी चल रही थी जब बाकी देशों में अर्थव्यवस्था ठप हो रही थी। आप ऐसा करके देश के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब कोलकाता ठप होगा, और कोलकाता कोई छोटा शहर नहीं है, कोलकाता ठप होगा, पश्चिम बंगाल ठप होगा, अगर लखनऊ ठप होगा तो पूरा देश ठप होगा, लोगों की आय पर असर पड़ेगा। आप बेसिक इकोनॉमिक्स समझते हैं तो मैं ये समझा सकती हूं कि ये सड़कों के प्रदर्शन और ब्लैकआउट मनाना और धरने पर सब कुछ ठप करना ये सही नहीं है इस देश के लिए। देखिए, जब सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप कह रही हैं कि चले ठीक है नहीं है, तो सरकार ये बिल वापस ले ले, सब बात खत्म। अच्छा, बिल वापस ले, बिल वापस कर ले, पैसा तो बात खत्म हो जाएगी। और नहीं करती तो फिर वो तैयार रहे कि प्रोटेस्ट तो होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं। एक जो गंभीर आरोप लग रहा है, हम तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी शुरू करेंगे, रोडों पर भी करेंगे, जहां जहां मतलब देश की पुलिस बस देश में इसी में लगी रहे कि वो लोगों को ठूस कर जेल में डाले, क्योंकि आप जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल जेल भरो, बस यही करती रहे देश की पुलिस, उसको कोई और काम ना हो, वो देश में आप लोगों को जेलों में भरे। सरकार 20 करोड़ मुसलमानों की बात क्यों नहीं सुनती? 20 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं क्या फैज खान साहब?